और अब बात झारखंड में भ्रष्टाचार की काली कमाई की, जहां आज रांची में ईडी ने कई ठिकानों पर रेड की है। बड़ी खबर लगातार आपको टीवी 9 बता रहा है कि किस तरीके से घरेलू सहायक के घर पर नोटों का ढेर बरामद किया गया है और ये नोटों का ढेर देखकर ईडी के ऑफिसर्स भी हैरान रह गए। बड़ी खबर, झारखंड में नोटों की बरामदगी पर यह बड़ी खबर आ रही है, जहां 25 से 30 करोड़ कैश बरामद किया गया है। नोटों की गिनती लगातार जारी है। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से बरामदगी को लेकर खबर आई। रांची में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है और इस छापेमारी की तस्वीर तो आपने देखी है, लेकिन इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या बड़े खुलासे हुए हैं, वही जानकारी आगे भी आपके सामने होगी। हालांकि ये तस्वीरें झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू नौकर के घर की हैं, जहां से ये नोटों का अंबार मिला है। ये नोट गिनती की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। एक कमरे में नोटों का पहाड़। नोटों को गिनने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम को 3-3 मशीनों का सहारा लेना पड़ा। अब तक 25 से 30 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है। अब दूसरी तस्वीर देखिएगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम कैसे बैग, अलमारी, पर्स से पैसे निकालती हुई नजर आई। ईडी के लोग घर के कोने कोने को खंगालते नजर आए। तीसरी तस्वीर, घर में नोटों का पहाड़ नजर आ रहा है। नोटों की गिनती के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कैश काउंटिंग मशीन्स मंगानी पड़ी। अब नोटों की बरामदगी को लेकर क्या खुलासा हुआ है, उस बारे में और जानकारी रखने से पहले यह तस्वीर जरा देखिए कि किस तरीके से बैग्स, सूटकेसेस, पर्सेस, हर लिफाफे तक को खंगाला जा रहा है। एनवलप हो या कोई पॉली बैग, हर चीज को यहां पर खंगाला जा रहा है। और जिस वक्त बैग को खोला जाता है तो नोटों की गड्डियां नजर आती हैं। और ईडी की इस छापेमारी के बाद किस तरीके से इस बरामदगी को लेकर बड़े खुलासे हुए, इस बारे में और इंफॉर्मेशन देने से पहले आइए सुनते हैं गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं। और से बोलो, जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? नरेंद्र मोदी 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, उस पर 25 पैसे का भी कोई आरोप नहीं है मित्रों, कोई आरोप नहीं। भाइयों बहनों, ये लोग कट मनी चलाते हैं, घुसपैठ कराकर अपनी वोट बैंक बनाते हैं। ममता दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। सरहदी राज्य में आप घुसपैठ को बढ़ावा देती हो और उसको वोट बैंक में करना। मुझे बताओ भाई दुर्गापुर वालों, बंगाल से जो हिंदू, बौद्ध, सिख आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जो और नोटों की बरामदगी को लेकर किस तरीके से अभी तक बड़े खुलासे हुए हैं, जल्द पूरी जानकारी आपके सामने, क्योंकि कैश की गड्डियों के बीच अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ईडी ऑफिसर्स को मिले ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े ये कागजात, ग्रामीण विकास विभाग के ऑफिसर्स के ट्रांसफर से जुड़े हुए ये कागजात बरामद किए गए हैं और विभागीय मंत्री आलमगीर आलम का लेटर हेड भी मिला है। ये कागजात भी अब आगे इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने होंगे और ये इंफॉर्मेशन जिस तरीके से अभी तक बड़े खुलासे हुए हैं, इसी बारे में मेरे सहयोगी जितेंद्र से भी मैं बात करूंगी, क्योंकि विभागीय मंत्री आलमगीर आलम का ये लेटर हेड और वही तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूं। नोटों की बरामदगी को लेकर जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं, उसमें ये देखिए नाम ऊपर लिखा है शालिनी खलगे को लेकर, और हटाना जरूरी है यहां ब्रैकेट में लिखा गया है। यानी किस तरीके से इन्हीं पेपर्स के जरिए पूरे मामले पर ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर खुलासे हुए हैं, उसकी एक एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर जरा सामने रखिए, यहां देखिए किस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं। श्री समरेश प्रसाद का नाम इसमें लिखा गया है और ये अपेक्षित लिखे गए हैं, अंडरलाइन किया गया है नहीं। यहां पर बीडीओ देवीपुर, जिला देवघर, श्रीमती मोनिका बेसरा का नाम यहां पर लिखा गया है, जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पर करना है। ये देखिए बीडीओ गोडा। अब ये नाम और ये दस्तावेज किस तरीके से पूरे मामले को लेकर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़े खुलासे कर रहे हैं, उसमें देखिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एजाज आलम का यहां पर नाम लिखा है और यहां भी लिखा है जिला दुमका के साथ ऊपर लिखा है करना है। अब ये दस्तावेज और इन दस्तावेजों के आधार पर जिस तरीके से अभी खुलासे हुए हैं, उसकी एक और तीसरी तस्वीर अब आपके सामने रखनी होगी, क्योंकि यहां देखिए श्री महेश्वरी प्रसाद यादव, इनको यथावत रखना है लिखा गया है। मोहम्मद एजाज आलम का नाम जहां पर है,
उसके आधार पर यहां पर लिखा है दुमका के पद पर ग्रामीण विकास विभाग को प्राप्त को बीडीओ सरायाहाल जिला दुमका के पद पर इनके बारे में लिखा गया है। फुलेश्वर मुर्मू के नाम पर सेकंड बैच के हैं ये, और अपेक्षा के साथ साथ आगे वो तमाम इंफॉर्मेशंस हाईलाइट करते हुए लिखी गई है। और ये देखिए गृह जिला देवघर के नीचे ये जो चौथा नाम यहां पर लिखा है बीडीओ देवीपुर देवघर के पद पर किसी ओबीसी एसटी को करना है। अब ये डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग के केस में बरामदगी के आधार पर बड़े खुलासे हुए हैं, इस पर मैं जितेंद्र से बात करूंगी। उसके साथ साथ ये चौथा डॉक्यूमेंट भी इस वक्त हमारे सामने आ रहा है, और इस चौथे डॉक्यूमेंट के आधार पर अब जितेंद्र मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि कौन कहां पर है, किसको कहां पर भेजना है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेते हुए ये बड़े कागजात हैं जो इस वक्त आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। अब जरा गौर करिएगा, कैमरामैन अगर इसे और थोड़ा सा जूम इन कर सके तो ये देखिए ये नाम कहां पर है, ये टॉप पर लिखा है, और कहां जाना है ये अगले कॉलम में एस्टैब्लिश करा गया है। यानी बकायदा कॉलम बनाए गए हैं कि किस किस का नाम इन पेपर में लिखा है, वो फिलहाल कहां पर पोस्टेड है और कहां पर उनको जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग के केस में इस वक्त जो आज बड़ी खबर आई है उस आधार पर बड़े खुलासे कर रहा है। अब इन पेपर्स के आधार पर और जो अभी तक की बरामदगी हुई है उस आधार पर इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या अपडेट जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 7 बजे से ही जो ईडी है लगातार रेड कर रही है, छापेमारी कर रही है, और उस दौरान अभी तक जो नोटों की गिनती है वो थमी नहीं है। नोटों की गिनती अभी भी चालू है, मशीनें लगातार मंगवाई जा रही हैं नोट गिनने की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साल 2023 का जो टेंडर घोटाला था जिसको लेकर साल 2024 में आज रेड की गई है ईडी के द्वारा, उस दौरान अब टेंडर घोटाले से बात आगे निकल चुकी है, अब ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले तक बात पहुंच चुकी है। क्योंकि जिस तरीके के कागजात घर से बरामद हुए हैं, एक घरेलू नौकर के घर से बरामद हुए हैं, वो इस बात की तस्दीक करता है कि ना सिर्फ टेंडर घोटाला चल रहा था पूरे झारखंड के अंदर, इसके अलावा या वहां पर बाकायदा जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उससे वो भी वहां पर किया जा रहा था, यानी कि पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग भी वहां पर की जा रही थी। और ये जो कागजात है ये इस बात की तस्दीक करते हैं। इसके अलावा सबसे हैरान कर देने वाली बात सुरभि यहाँ पर यह भी है कि साल 2023 में ईडी ने बाकायदा राज्य सरकार को यानी कि झारखंड सरकार को इस टेंडर घोटाले को लेकर, वीरेंद्र राम को लेकर बाकायदा एक शिकायत दर्ज करवाई थी। और हैरानी की बात यह है कि जो ईडी की वो शिकायत है वो आज इस घरेलू नौकर के हाथ से बरामद होती है, यानी कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और वो सेम कॉपी जो चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में होनी चाहिए थी या फिर कहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय के दफ्तर में होनी चाहिए थी, वो उनके सचिव के एक घरेलू नौकर के यहाँ पर रखी हुई है ईडी की जो कॉपी है। इसी आधार पर आगे आपसे सवाल करूंगी।